नावतन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। दोस्तों से बहुत ज़्यादा माज़रत है कि लोगों की कॉल्स हैं और वो कहते हैं कि काफ़ी दिनों से आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। तो चूँकि तसलसल काम का ऐसा है कि उसमें वक्त लग जाता है और उसकी वजह से फिर वक्त नहीं मिल पाता वीडियोज़ बनाने के लिए। अब कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि हफ़्ते में कम से कम 2 से 3 वीडियोज़ तसलसल के साथ चलनी चाहिए। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दी जाती हैं वो आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। कोशिश किया करें कि जब आप हमसे रब्ता करें तो टू दी पॉइंट गपशप हो, ना कि टाइम का ज़िया हो, क्योंकि बहुत सारा टाइम किल हो जाता है सिर्फ लोगों को समझाने में। तो वीडियोज़ का डालने का मतलब ही यही है कि आप लोगों की मोटिवेशन की जा सके, कि आप लोगों की तरतीब सही बनाई जा सके ताकि आप अपने बारे में पहचान सकें, अपनी प्रॉब्लम को जान सकें, उसके मुताबिक आप अपना सलूशन निकाल सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर लोग इस बात से फ़ायदा उठा रहे हैं। जब कॉल्स आती हैं, जब लोग शुक्रिया अदा करते हैं तो यकीन करें बहुत सारा खून बढ़ जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है कि जो हमारी कोशिश है वो रायगा नहीं गई। अब आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो है ओवर ईटिंग और डायबिटीज़ टाइप 2, शुगर टाइप 2 और ओवर ईटिंग। आखिर इसका आपस में क्या ऐसा रिलेशन है कि अगर इसको हम समझना चाहें तो बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है। मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया कि जो शुगर टाइप 1 है ये गुड फैट का नतीजा होती है। जब जिस्म में रतूबात होती हैं तो उसकी उस सूरत में शुगर टाइप 1 पैदा होती है। लेकिन शुगर टाइप 2 का जो ताल्लुक़ है वो आपकी कार्बन और डाइऑक्साइड के साथ है, यानी तेज़ाबियत के साथ है। और इसमें ज़्यादातर जो केसेस देखने में आते हैं वो ओवर ईटिंग की वजह से, चूँकि निज़ाम इंहज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, आर्ज़ी तौर पे भूख लग रही होती है और इंसान बार बार खाना खाने की तरफ रजू करता है, जिसकी वजह से गैसेस बनती हैं, लिवर की ब्लॉकेज सामने आती है। और जब खून में तेज़ाबियत बढ़ती है तो हमारा जिगर सही फ़ाल नहीं रह सकता, क्योंकि उसका फ़ाल रहना हमारे जिस्म में हरारत के बढ़ने के साथ मुंसलिक है। अब यहाँ पे जब ओवर ईटिंग इंसान करता है तो उसके मस्कुलर सिस्टम पे दबाव बढ़ता है। जैसे कोई ऐसी चीज़ वो खा लेता है कि जो जल्दी हज़म नहीं होगी और उसके हज़म होने में वक़्त लगेगा, तो यकीनन उसका सामना उस कंडीशन का सामना तो करना ही पड़ेगा कि जहाँ पे इंसान के दिल के ऊपर बोझ बन जाए, या इंसान का दिल बुरी तरह दबाव का शिकार हो जाए, या उसकी धड़कन बढ़ जाए, या दिल से मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल हैं जो इंसान के सामने आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक के मसाइल तो हैं ही हैं। इसके साथ साथ नफ्सियात में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। यानी कि जैसे आप ये देख लें कि जब जब तेज़ाबियत बढ़ती है तो आपकी नफ्सियात सबसे पहले तो ये गड़बड़ होती है कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हो, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है आपका मस्कुलर सिस्टम। और जब ये ओवरवेट हो जाता है, ये इसके दबाव बढ़ जाता है, तो आपका एपिथेलियल सिस्टम सही काम नहीं कर पाता, और इसी तरह फिर आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको ब्लड नहीं मिल पाता। फिर यहाँ से एंजाइटी और डिप्रेशन शुरू होता है। और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर क्या होता है कि हम शुगर टाइप 2 के अंदर भी टाइप 1 वाली अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं। यानी डॉक्टर जो टाइप 1 के लिए मेडिसिन रिकमेंड करते हैं कमोबेश वही टाइप 2 के लिए रिकमेंड की जाती हैं। लेकिन जो तिब्बी निज़ाम है, जो अल्लाह का कानून है, उसमें टाइप 1 के लिए अलहदा अद्वियात तरतीब दी जाती हैं और टाइप 2 के लिए अलहदा अद्वियात तरतीब दी जाती हैं। जैसे टाइप 1 के लिए अगर हम अद्वियात तरतीब देंगे तो उसमें हम मस्कुलर सिस्टम के दबाव को बढ़ाएंगे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे पीनट, मूंगफली, उसमें छुआरा, उसमें हाफ बॉयल अंडा, उसमें आप टमाटर कह लें, उसके अंदर आप माल्टा कह लें, सेब कह लें, फ्रूटर कह लें, उसके अलावा सुरख अनार कह लें। ये तमाम की तमाम चीज़ें शुगर टाइप 1 में इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसी तरह दवाइयों की तरतीब भी ऐसे ही होगी। लेकिन जब शुगर टाइप 2 का ट्रीटमेंट किया जाएगा, चूँकि शुगर टाइप 2 तो होती ही पैदा ओवर ईटिंग की वजह से है, यानी इंसान जब खाना उसकी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा खाना खाना स्टार्ट कर देता है, तो वो दबाव इंक्रीज़ होते होते फिर वो शुगर के बढ़ने का सबब बनता है। और यकीन करें ये बड़ा आसान अमल है, लेकिन यहाँ तक समझना, पहुँचना इस चीज़ों को, और उसके मुताबिक अपना डाइट प्लान सेलेक्ट करना, उसके मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल करना, ये एक मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अगर हम हुक्मात की बात करें, अल्लाह सबको हदायत नसीब फरमाए और सीधा रास्ता दिखाए,
اور وہ چیزوں جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو ترتیب دے سکے، تاکہ جو لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ بہت سارے حکمہ سے علاج کروایا، بہت سارے ڈاکٹر سے علاج کروایا، ڈاکٹر تو کیسے پہنچ سکتے ہیں، لیکن حکمہ حضرات بھی بس اللہ رحم فرمائے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح ڈائریکشن اختیار کریں، کیونکہ پیشنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوف ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا پرابلم کیا ہے کیا نہیں۔ اگر کوئی پیشنٹ حکیم صاحب کو کال کر کے کہتا ہے کہ میرے جسم کے اندر حرارت فیل ہوتی ہے، اب حکیم صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آرٹیفیشل حرارت ہے یا مستقل حرارت ہے۔ اگر وہ آرٹیفیشل حرارت ہے، جیسے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی حرارت غریبہ اس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے پیدا ہوتی ہے، اور جب خون گاڑھا ہوتا ہے، جب تیزابیت بڑھتی ہے، تو اس کنڈیشن کے اندر جو حرارت پیدا ہوگی وہ آرٹیفیشل حرارت ہوگی۔ جیسے بنجر زمین کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو کاربن زیادہ ملے گا، یعنی دم گھٹے گا آپ کا، اور جو زمین زرخیز ہوگی وہاں پہ حرارت ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آکسیجن آپ کو وافر مقدار میں ملے گی۔ اور جیسے بنجر زمین میں آپ فصل کاشت نہیں کر سکتے، لیکن زرخیز زمین میں فصل کاشت ہوتی ہے۔ اسی طرح سیم آپ اس کی کنڈیشن بھی لے سکتے ہیں شوگر ٹائپ 2 کی، کہ شوگر ٹائپ 2 میں جب کاربن بڑھ جاتا ہے تو مسکولر سسٹم دباؤ میں ہوتا ہے، اور گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں بڑا سوچ سمجھ کے چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ شوگر ٹائپ 2 کے اندر سب سے اہم چیز آپ کا لیور اور آپ کا سٹمک ہے۔ اگر ان کو فعال کر دیا جائے تو یقیناً ایسڈ میں کمی واقع ہوگی، اور دل کا دباؤ کم ہوگا، جس سے آکسیجن بہتر ہوگی، اور کاربن میں کمی واقع ہوگی، اور کڈنی اپنا پورا پروسیس کریں گی خون کو صاف کرنے کے حوالے سے، جس سے پھر انسان کا جو گدد کا نظام ہے، جگر کا نظام ہے، وہ فعال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہ ایک فارمولیشن ہے جو انسان کو صحت کی طرف لے کے آ سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے شوگر پیشنٹ جو ٹائپ 2 میں مبتلا تھے ان کو الحمدللہ زندگی میں واپس لانے کا موقع ملا، اور تمام چیزوں کے اوپر کام کرنے کا موقع ملا۔ تو ہماری تمام ویڈیو کا تسلسل ہمارے تجربات کے اوپر ہے جو زندگی میں ہم نے حاصل کیے، نہ کہ ہم بک سے تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بک سے ہم ایک حد تک علم حاصل کر سکتے ہیں، چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کس چیز کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے اس کو سمجھنے میں انسان کی پوری عمر بیت جاتی ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔